बसेस में भी जब ट्रैवल करते रहे यहाँ पर, उसमें ये हमेशा कहा जाता था, लिखा रहता था कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। ये जो इतने लंबे फासले जिसमें हम सब दिल्ली में रहते हुए बहुत सुरक्षित महसूस करते रहे हैं, इतने दिनों बाद ये जो सीसीटीवी का एंगल इसमें आ गया है, यानी एक कोई एंगल ही नहीं है उसके बदरपुर से निकलकर यहाँ तक आने में जो कि छूट जाए, वो सारी चीजें सामने रहेंगी। असल में श्वेता, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं अब तक, हाँ। ये पहला ऐसा मामला जिसमें एक चलती कार में अटैक हुआ है। जो मॉड्यूल है, चाहे आप जिस बात करें, आप जैसे पुलवामा को इससे नहीं जोड़ेंगे, वो चलती गाड़ी आकर, वो काफिला है, क्योंकि वो फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। लेकिन दिल्ली में चलती कार में लाल किले के सामने ये धमाका, तो इसीलिए ये बड़े सवाल हो रहे हैं कि क्या टारगेट ये था, क्योंकि 3 घंटे 4 मिनट तक पार्किंग में वो बैठा हुआ है, 3 घंटे 4 मिनट तक वो उतरता नहीं है, उसके बाद बाहर निकलता है, 15 मिनट के अंदर यूटर्न लेके आता है और यहाँ पे धमाका, जबकि पास सामने चांदनी चौक है, बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं। तो इसीलिए एक सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ये टारगेट था, गफलत से ये धमाका हुआ, पैनिक सिचुएशन में हुआ, क्योंकि उससे कुछ मिनट पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट किया था कि तुम कहीं भी छुपो बच नहीं पाओगे, और सुबह उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, ये डॉक्टर उमर के लिए। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन था ये पूरा, जिस तरह से, और बिल्कुल इसमें अच्छा, जो शम्स भी बता रहे थे, इसमें अच्छा काम तो हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पनपा ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल, एक लिंक मिला पोस्टर से, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, वहाँ धरपकड़ हुई, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ, धरपकड़ हुई, लेकिन एक लूज पॉइंट छूटा, और यहीं पर हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्यों एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जब वहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पहले 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट रिकवर होता है, उसके बाद कुल मिलाकर 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर होता है, डॉक्टर अरेस्ट होते हैं, एक जो उसमें डॉक्टर है वो फरार हो जाता है। अब ये बात फरीदाबाद पुलिस को मालूम है, जम्मू कश्मीर पुलिस को मालूम है, तो जाहिर सी बात है फरीदाबाद से सटा क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस को भी मालूम होगा और तस्वीर भी होगी। उसके बावजूद भी वो टेररिस्ट फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री करता है, बदरपुर बॉर्डर से कई किलोमीटर तक सफर करके लाल किले के पास आता है। इसलिए ये भी देखा जा रहा है क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्या एक ऐसी चूक हुई। मास्क भी लगाया था, एक तो अव्वल मास्क उसने लगाया था शम्स, दूसरा क्या आपको वो ट्वीट लग रहा है कि वो एक अहम रहा उस गफलत की? दो चीज़ें हैं जो सवाल पैदा कर रही हैं। पहला ये कि इससे पहले देश में कभी चलती कार में ब्लास्ट हुआ नहीं। कोई भी आतंकवादी जब इस तरह के हमले करता है, उसके दो ही मकसद होते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना, दूसरा इंटरनेशनल पब्लिसिटी हासिल करना। उसके लिए आप